कैसे मैं रह पाई थी अपनी माँ के बगैर। हमें अच्छे की तलाश में घर से निकलना पड़ता है। अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। माँ बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चों को ज़िंदगी के तमाम नशेबो फराज से आगाह करना। तुम्हें जाना होगा पर्वत के इस पार कुछ नए रंग सीखने के लिए। और हम पक्षियों की तो ज़िंदगी में कोई एक ठिकाना है ही नहीं। मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकती, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि कैसे अपनी ख्वाहिशें और अपनी तमन्नाएं बल्कि अपनी ज़िंदगी को अगली नस्ल में देखते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, ये हकीकत है कि अब शायद मैं ज़्यादा देर जी ना पाऊँ। नहीं माँ, नहीं, ऐसे तो ना कहो। हाँ, ये हकीकत है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। पर्वत के उस पार बहार का मौसम है। जाओ अपनी जिंदगी की खुशियाँ ढूंढो। कुछ और पक्षी भी जा रहे हैं, तुम इनके साथ ही जाना और इनका साथ ना छोड़ना। अगर रास्ते में कोई भी मुश्किल हो घबराना नहीं और अपने नए खानदान का बहुत ख्याल रखना। जिंदगी प्यार और एहसास का नाम है और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं ये तुम्हारे पास अमानत है। इसे अगली नस्ल तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, मैं करूँगी। मैं अपने पूर्वजों की उम्मीदों को हमेशा पूरा करूँगी और एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। वो सामने कौवे का घर है, शायद वहाँ कुछ और भी पक्षी इकट्ठे हों। तुम इनके साथ ही निकल जाओ। और हाँ, अगर वक्त तुम्हें दोबारा इसी जंगल में ले आए तो इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। माँ, अब जाओ। और रानो चिड़िया की बेटी टोनी चिड़िया बहार की तलाश में पर्वत के इस पार सफर के लिए उड़ जाती है। यहाँ तो और भी काफी पक्षी दिख रहे हैं। आ जाओ छोटी टोनी चिड़िया, तुम्हारी माँ नहीं जाएगी क्या? नहीं, माँ बहुत बीमार है, वो उड़ नहीं सकती। तुम घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और परावासी करने वाले तमाम पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो गई। रात गुजारने के लिए ये जगह ठीक है। तमाम पक्षी यहीं पड़ाव करो। और तमाम पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते हैं। और कितना वक्त लगेगा? कितना सफ़र है अभी? छोटी टोनी चिड़िया ने पास बैठे तोते से पूछा। हाँ, मैं ये सफ़र अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार कर रहा हूँ। हम कल शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे। क्या वो जंगल ज़्यादा खूबसूरत है? नहीं। तो फिर हम क्यों जा रहे हैं उस तरफ? खूबसूरती तुम्हारे अपने अंदर है। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है, खुश है और किसी के बारे में कोई बुराई नहीं है तो हर जंगल खूबसूरत है। हाँ, ये कह सकती हो कि इस जंगल में बहार का समा है। और फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। तमाम पक्षी उठो, सफ़र शुरू करना है। समय बहुत कम है, हमें जल्दी से अपने सफ़र पर जाना होगा। और कुछ ही देर में वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। अभी कितनी दूर है? वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इनके पार जाना है हमें। हाँ, वो तो पास ही है। अब सफ़र थोड़ा ही रहता है और वो जल्द ही पहाड़ों की दूसरी तरफ जंगल में पहुंच जाते हैं। मेरा ये पहला सफ़र है। तोते अंकल, क्या मुझे अकेला रहना होगा यहाँ? नहीं, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तुम घबराओ नहीं। कौन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तमाम पक्षी अपना अपना ठिकाना ढूंढने लग जाते हैं और टोनी चिड़िया नदी के पास पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, वो देखो, दूसरे जंगल से पक्षी आए हैं। हाँ बेटा, हमारी ज़िंदगी में सफ़र तो करना ही पड़ता है। और फिर अचानक से चिड़िया के बेटे की नज़र टोनी चिड़िया पर पड़ती है। माँ, वो पक्षी हमारे ख़ानदान का लग रहा है। हाँ बेटा, वो तो हमारे ख़ानदान से ही लग रही है। चलो पूछते हैं इससे। बेटा, तुम भी दूसरे जंगल से आई हो? जी आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार थी, वो सफ़र नहीं कर सकती थी। मैं अकेले ही आई हूँ। टोनी चिड़िया ने एक सांस में ही तमाम बात बता दी। तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा? रानो।
रानो है मेरी माँ का नाम। तुम रानो की बेटी हो? मेरा बच्चा, कितनी प्यारी हो तुम। पता है, जब हम पिछले साल बाहर के मौसम में इस जंगल में गए थे तो तुम्हारी मम्मा ने हमें कितना प्यार दिया था, और खाना भी। चलो उठो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। और टोनी चिड़िया इनके साथ चली जाती है। ये घर अब तुम्हारा है, ये मेरा बेटा है तो थोड़ा शरारती, लेकिन समझ जाएगा वक्त के साथ। टोनी चिड़िया इसकी तरफ देखकर शर्मा देती है और फिर इसी जंगल में खुशियों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। माँ, मैंने सीख लिया तुम्हारे बगैर रहना।